हैंग हो। चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव टू डू, और rather we were doing was wave velocity, so it is the speed at which the wave is traveling। ठीक है। यस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। तीन डेफिनेशन हुए ना, अब ये चौथा। सो चौथा डेफिनेशन आएगा एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड, यू नो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बराबर है ये। इट्स लाइक द वर्टिकल हाइट ऑफ द वेव, सिंपल। इट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द वेव, या फिर सिंपली हाइट ऑफ द वेव बोला तो भी चलेगा। हाइट वैसे भी हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं, वर्टिकल ही होगा। बट या, इट इज द हाइट ऑफ द वेव। दिस यूनिट विल बी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एमस्ट्रॉन्ग, जो भी उनको देना है। सिंस इट इज अ डिस्टेंस, so you can use any of the units of distance. Now the last definition is very crucial because we need it for our numerical solving, and that is called as a wave number. So that is called wave number, and wave number is represented as V bar, like this. So they say that wave number is total number of waves present in 1 unit distance. Like मान लो आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, वो वेव नंबर बताता है। So it could be 1 centimeter, 1 millimeter, 1 meter, 1 Armstrong. So number of waves per unit distance is called as wave number। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। It is number of waves per unit distance। एंड आपको पता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट डिस्टेंस इज वेव नंबर। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? वेव नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी बार। तो वी बार इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नथिंग बट योर वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेवलेंथ इज नथिंग बट योर वेव नंबर। याद रहेगा ये? तो यूनिट विल बी पर मीटर, पर सेंटीमीटर, वैसा कुछ। गया दिमाग में? ओके। तो बस अब ये वेव नेचर में ना अपने को इतना ही पढ़ना था। नाउ वी विल शिफ्ट अवर फोकस टू पार्टिकल नेचर, जिसमें सबसे पहले हमें एक थियरी पढ़ना है, और वो थियरी का नाम है पीक्यूटी। व्हाट इज दिस पीक्यूटी? इट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थियरी। इट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थियरी। इसी को तो पीक्यूटी बोलते हैं हम। दिस इज कॉल्ड पीक्यूटी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है। सो इसका थियरी बहुत सिंपल है। इसके थियरी में पहले पॉइंट में हम क्या बोलते हैं? इसके थियरी के पहले पॉइंट में हम ये बोलते हैं कि एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और लिबरेटेड। ध्यान से सुनना। एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड in the form of small packets of energy, and this small packets of energy are called as photons। आपने सुना है कभी photons के बारे में फिजिक्स में? यस। यस। So energy is either liberated or absorbed in the form of small packets, and this small packets of energy, देखो ऐसा ऐसा मैं बना रहा हूँ। this small packets of energy this small packets of energy are nothing but photons। इनको हम photons बोलते हैं।
तो ये जो प्लैंक्स क्वांटम थियरी है, इट 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 शोज द पार्टिकल नेचर, रिमेंबर दिस, इट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है ना, वो डिसकंटिन्यूस होता है, इट इज डिसकंटिन्यूस। हाउ यू कैन प्रूव दैट? तो बोलेगा सर डायग्राम में ही दिख रहा है, दो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है उनके बीच में गैप आ रहा है, दो फोटॉन्स के बीच में गैप आ रहा है। किसी ने पूछा भाई फोटॉन्स क्या होता है, तो उनको बोलो फोटॉन्स आर नथिंग बट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और दे आर कॉल्ड स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। बराबर है ये? So they say that energy is released or absorbed in the form of small packets, and those packets are called as photons. ठीक है? The second point that they say is कि ये जो photons होते हैं उनका एनर्जी कितना होता है। So E is the energy of photon, H is called Planck's constant, mu is the frequency of light. So this is the formula for energy of one photon, h mu, where h क्या होता है पता है आपको? फिजिक्स में किया है आपने? h का वैल्यू, h is 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलेंगे। It is called Planck's constant. So this is energy of one photon. So what is the energy of n photons? Energy of n photons is nh mu. nh mu. So now they say that the energy is quantized. That means energy is an integral multiple of h mu. क्योंकि ये n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 ऐसा। ये जो n है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? यू कैन हैव 1, you can have 2 3 photons, 4 photons, and so on. This n cannot have the value like 4.5, 3.7, 9.2. So इसलिए ये बोलते हैं कि ये जो एनर्जी है फोटोन का, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h इंटू, मतलब h एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी वैसा। अब मान लो got आपको एनर्जी लिखना है वेवलेंथ के टर्म्स में। सो एनर्जी ऑफ one photon will be hc by lambda in terms of wavelength, and that same energy for n photons shall become n hc by lambda, as simple as that. Got it? got Okay. Now energy of a photon, अच्छा ये जो h mu लिया, nh mu लिया, hc by lambda लिया, nhc by lambda लिया, ये सभी में ये सभी में आपको जो एनर्जी मिलेगा वो किस में मिलेगा पता है? जूल्स में मिलेगा। द एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू गेट इज इन जूल्स। मैं आपको और एक फॉर्मूला देता हूँ। और एक फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको एनर्जी निकालना है फोटॉन का, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 12,400 अपॉन वेवलेंथ, बट दिस वेवलेंथ हैज टू बी कंपल्सरीली इन एमस्ट्रॉन्ग। मीटर में है तो एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में है तो भी कन्वर्ट करो, नैनोमीटर में है तो भी कन्वर्ट करो। एंड हियर द एनर्जी दैट यू गेट इज नॉट इन जूल्स, हियर इट इज इन ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला फॉर्मूला है ना, बहुत काम का है। बहुत बार वो लोग डायरेक्ट एनर्जी पूछते हैं एमसीक्यूज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वेवलेंथ दे देंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एच सी बाई लैम्डा, यू कैन डायरेक्टली डू 12,400 अपॉन लैम्डा, यू विल गेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। समझ में आया ये? So let's yes. summarize Planck's quantum theory. It says that the energy is released or absorbed in the form of small packets or small bundles, and each bundle over here is called as a photon. Then energy of one photon is h mu. Energy in terms of wavelength is hc by lambda. और अगर मान लो एनर्जी को ईवी में आपको चाहिए, तो डायरेक्ट यूज 12,400 अपॉन लैम्डा। अब मान लो आपको एनर्जी जूल में चाहिए और वेवलेंथ एमस्ट्रॉन्ग में दिया है, तो पहले आप एनर्जी यहाँ पे है ना,
ईवी में निकालोगे एंड देन कन्वर्ट ईवी इनटू जूल्स. सो 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. ये कन्वर्जन याद रखना है. समझा ये? यस. दूसरा आपको ये भी एक चीज याद रखना है, आगे अपने को काम आएगा. दे से दैट 1 photon इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. ये याद रखना. क्यों ऐसा मैंने बोला है वो थोड़े देर में आपको समझ में आ जाएगा. 1 photon इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. बस ये छोटा सा चीज याद रखना है आपको. याद रख सकते हो आप? यस. तो ये था अपना पूरा प्लैंक्स क्वांटम थियरी. जस्ट check and tell me whether you have any doubts, any difficulties. नो. No. अब मान लो आपको ऐसा पूछ लिया, ध्यान से देखना. यहाँ पे आपको उन्होंने ऐसा पूछ लिया, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ लाइट हुज वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. तो कैन यू डू दिस एंड टेल मी व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू गेट? यस. करो सॉल्व और बताओ मुझे क्या आ रहा है. हाउ मेनी आर्मस्ट्रॉन्ग? 4000. एंड एनर्जी का यूनिट किस में चाहिए, ईवी की जूल्स में? जूल जूल में चाहिए. 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल. आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? 12,400 upon 4,000. That I got 3.1. And I multiplied it by 1.6 into 10 raised to minus. हाँ. यस. समझ में आया ये? ओके. नाउ विल डू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस एंड मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल टुगेदर. यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट है ना, ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी समझाना आपको. हाँ. तो अभी अपने को यहाँ पे क्या पढ़ने का है, यहाँ पे ध्यान दो. जस्ट 1 मिनट. हाँ. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So which also shows particle nature only. Okay. So just write down the heading as photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें देखो मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ. जैसे मान लो उन्होंने बोला है कि एक आपने यहाँ पे एक मेटल का प्लेट लेना है, दूसरा मेटल का प्लेट यहाँ पे लोगे आप. ठीक है. और यहाँ पे भी एक मेटल प्लेट लेना है. रुको 1 मिनट, यहाँ पे भी आपने एक मेटल प्लेट लेना है. ऐसा. ऐसा. और यहाँ पे ऐसा है. और ऐसा है. एंड ऐसे ज्वाइन कर दिया. ओके. यहाँ पे ऐसा कनेक्टिंग वायर्स वगैरह लगा दिए. अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है. ये जो अभी पिंक कलर से मैं बना रहा हूँ ना, वो क्वार्ट्ज मटेरियल का है. सो दैट अलाउज लाइट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर. अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसको मैंने ना नाम दे दिया है एमीटर. इसको मैं एमीटर बोल रहा हूँ इसको. और इसको मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर. अब ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंस इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ को है ना, ये मेटल के सरफेस पे गिराते हैं। ये मेटल के सरफेस पे लाइट गिराया मैंने, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन अ लाइट ऑफ suitable energy is incident on it, some of the electrons from the surface of the metal will start to move towards the collector। मतलब एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये। एंड दिस एंटायर इफेक्ट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? दे से दैट when a light of suitable frequency and suitable energy is incident on the metal surface, some of the electrons are just ejected from its surface, and this effect is called as photoelectric effect। गया दिमाग में? Got it. ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट दे से इज कि अगर मान लो यहाँ पे जो एनर्जी में लाइट का फेंक रहा हूं उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। So this energy has to do two things. First, it has to remove the electron from the surface of the metal। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में से निकालना है, तो उतना खाने का काम थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्योंकि वो Energy. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ। So the first thing that we have to do is break the force of attraction between the electrons and the nucleus, and the minimum amount of energy that is required to break the force of attraction between the nucleus and the electrons is called as work function। तो वर्क Oh, फंक्शन ब्लू नॉट होता है, या फिर उसको फाई करके भी लिखते हैं, ठीक है, फाई भी लिखते हैं। और मान लो वो एनर्जी फाई फाई ऐसे लिखते हैं। सो डब्ल्यू नॉट and the remaining energy is converted into kinetic energy of the electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला उसका फॉर्मूला है। वो हाफ एम वी स्क्वायर को आप काइनेटिक के ई करके भी लिख सकते हो। तो वो लिख देता हूं मैं, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। पर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्या ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर मैडम? ओके। अब इसको कुछ डेफिनेशंस में हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो डब्ल्यू नॉट है वो क्या है। तो बोलेगा सर डब्ल्यू नॉट को पहले तो हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, एंड दिस वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ये? तो ये जो वर्क फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है? बोलेगा सर ये जो आपने वर्क फंक्शन लिया है ना डब्ल्यू नॉट, उसका वो भी तो एक तरह का एनर्जी ही है। तो उसका फॉर्मूला होगा एच म्यू नॉट, वेर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ये? तो अगर मैं वो yes. इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखना चाहूँ, मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला। व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? तो वो क्या होगा बताना, ई माइनस वर्क फंक्शन। हाँ. भाई एनर्जी जो है वो फॉर्मूला है एच इंटू म्यू, वेर दिस म्यू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मतलब ये जो ग्रीन कलर का लाइट मैं फेंक रहा हूं उसका। और डब्ल्यू नॉट क्या है? एच इंटू म्यू नॉट। सो म्यू नॉट इज नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स का। बराबर है ये? तो अगर मैं यहाँ Yes. पे लिखूं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो अगर मैं एच को कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा म्यू माइनस म्यू नॉट। बराबर है ये? Yes. नाउ डू यू नो दैट म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट?
तो वो लिख देता हूँ मैं। अच्छा, दैट्स कॉल्ड म्यू। मैं वही सोच रही हूँ, यू क्या है, राइट, ओके। न्यू नो, न्यू आई एन यूजुअली एन यू न्यू न्यू। न्यू, या आई यूजुअली राइट इट एज लाइक कर्सिव में यू, सो आई वाज वेरी हाँ कंफ्यूज्ड। वो वैसे भी लिख सकते हो आप, यस यस वैसे भी लिख। हाँ, तो इतने देर से आप क्या? यही करोगे? सॉरी। यू आर थिंकिंग यही ओनली क्या? हाँ, मुझे लगा ये नया कोई सिंबल है, सो आई वाज वेरी नहीं शॉक्ड, नहीं बट वही है ठीक है। वही है वो। ठीक है। हाँ, अब ध्यान व्हाट्स से द? ध्यान। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो न्यू है न्यू, ये जो न्यू है ऐसे आप लिखते होंगे शायद, है ना? हाँ हाँ, यस यस हाँ। यस। सो दिस न्यू इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी। हम्म। बट किसका फ्रीक्वेंसी? Of the frequency of the light which is thrown. हाँ इंसिडेंट लाइट। हाँ, incident light, yes. इंसिडेंट लाइट है। सो व्हाट इज दिस म्यू नॉट देन? इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So now this mu naught is fixed for a particular metal. समझा आपको? Yes. हाँ तो अभी इसमें है ना अपने को तीन केसेस पढ़ना है। पहला केस क्या हो सकता है कि आप जो फ्रीक्वेंसी फेंक रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा, आप जो फ्रीक्वेंसी फेंक रहे हो, तो दैट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड। एंड द थर्ड, आप जो फ्रीक्वेंसी फेंक रहे हो दैट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वन। थोड़ा अभी अपना दिमाग लगाओ। आप जो एनर्जी, मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो लाइट का, दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो विल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस? Yes. हाँ। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, हम उनके काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस? यस। व्हाट अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी? जीरो आएगा ना मैडम? एक काइनेटिक, मिनट। देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, यू पुट इट इन बराबर द, बराबर। है ना? जीरो जी। क्यों बट? हाँ। ई मैक्स शुड बी, हाँ बराबर, जीरो, बराबर बराबर। तो दे से दैट व्हेन द इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। तो बच्चे तुरंत पूछते हैं कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ? तो मैं उनको समझाता हूँ भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना मतलब मेटल के सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, बट निकलने के बाद वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सो विच कंफर्म्स दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है। बट सर, if they are being ejected out, तो हाँ मतलब इजेक्शन के वक्त तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एनर्जी, सो डज हाँ। दैट? एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं ना, जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया। हाँ, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। but then it should get, if it's not moving, then मतलब वो work function is, once it's ejected out, it's getting converted into potential energy, no? Technically. हाँ तो वो रुक जाएगा ना वहां पे फिर वो। ठीक है। अब ये म्यू न्यू लेस देन न्यू नॉट है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? पहले वो बताओ। नहीं, नहीं होगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का तो सवाल ही नहीं आता। नेगेटिव में होगा। हाँ नेगेटिव में होगा, मैथमेटिकली नेगेटिव में होगा, बट वी नो दैट हाँ, एनर्जी कैन बी नेगेटिव, बट नॉट ठीक है बी मैं नेगेटिव। टर्म्स में नेगेटिव होगा। म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट बताओ, विल द फोटो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट?
Yes, and a lot of kinetic energy will be there. yes. And kinetic energy you can find, maximum kinetic energy you can find by the formula H, uh, ऐसा, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा। समझा? रुको एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, जस्ट 1 मिनट। तो बस अभी अपने को इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करने हैं, वो देखेंगे। बट बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, अपने को इसके कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं। आप मुझे ये बताओ, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट? Power? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, I think it's power upon the surface area or something. Um, ओके, यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है? तो पहला जो हमें ग्राफ बनाना है वो मजेदार ग्राफ है। आपको पहला ग्राफ बनाना है, वो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। बताओ, चलो कैसे करेंगे इसको। as the frequency increases, हम्म। kinetic energy should also increase. यस, यस। It's a तो linear positive. हाँ, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर कोई भी ग्राफ बनाने के लिए ना आपके पास उसका इक्वेशन होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन देखो कैसा आएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है एच म्यू, रुको एक मिनट प्रॉपरली लिख देता हूँ, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो Yes. is now looking like y equal to mx plus c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है? अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो surely the graph should be a straight line but not passing through origin। तो चेक करना ये कैसा कैसा दिखेगा। नीचे से it should be from below the negative y axis के में y intercept रहेगा. हाँ, वेरी गुड, ऐसा रहेगा देखो, ऐसा रहेगा। Yes. और यहाँ पे, And x intercept will be the threshold. हाँ वेरी ठीक है. गुड, ये आप ऐसा याद रखो, ये नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा ऐसा। जो पर्पल वाला बनाया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है? वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है? वाई एक्सिस पे आप रख दोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला, और यहाँ पे आप क्या रख दोगे? फ्रीक्वेंसी। सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाला फ्रीक्वेंसी मतलब रेड कलर वाला, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली नेगेटिव आएगा। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बट काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रहा है। एंड नाउ व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और ग्रीन कलर वाला पार्ट शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। समझा? Yes. ओके, दूसरा ग्राफ देखो। दूसरा आप बताएंगे मुझे, दूसरा ग्राफ। दूसरे ग्राफ में आपको प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी।
वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी। बताओ ये कैसे करेंगे? इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट यूनिट स्पेस। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। टाइम। ओके। हाँ, मतलब आप कितने फोटॉन्स मार रहे हो पर यूनिट टाइम में, दैट इज योर इंटेंसिटी। ठीक है फिर, हाँ। इसको इट कुछ शुड जगहों बी। पे एरिया भी बोलते हैं, पर यूनिट एरिया, बट ठीक है, आप इतना याद रखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके। मोर द इंटेंस फ्रीक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है बट वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू बी एमिटेड। ओके, है ना? यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे वो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। अगर मैंने दो केसेस दिए जहाँ पे दोनों जगह है ना, मैंने वर्क फंक्शन पता है ना, या तो फाई लिखो या तो W0 लिखो। हाँ, वर्क फंक्शन है 2 eV। 2 eV। ओके। और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 5 eV है। 5 eV। अब दोनों में फर्क क्या है? पहले केस में मैं मार रहा हूँ 1000 फोटॉन्स। आई एम इंसिडेंटिंग 1000 फोटॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 फोटॉन्स मार रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया ना, बिकॉज इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मैंने बढ़ाया, तो यू हैव टू चेक व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन काइनेटिक एनर्जी। बोलेगा सर आज ही हमने सीखा है काइनेटिक एनर्जी का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दो, हाफ एम एनर्जी। वी स्क्वायर। अरे वैसा नहीं, हाफ mv² तो है ही, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आज सीखा ना। ई एनर्जी ऑफ, माइनस वर्क फंक्शन। हाँ तो ई कितना है? पाई। फाइव। और फाई कितना है? 2। तो 3 eV आया काइनेटिक एनर्जी। हाँ। अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ढूंढो, सेम फॉर्मूला, E-5, 5 - 2, 3 eV आया। यस। what you तो are इट able बी अ हॉरिजॉन्टल ग्राफ। हाँ, so you are able to conclude that on changing the intensity there is no change in kinetic energy. There is no change in kinetic energy, and this is the biggest myth जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि इंटेंसिटी को चेंज किया तो ये भी चेंज होता है, बट वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंसिटी को चेंज किया तो देर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। वो हमने बना दिया है ऑलरेडी। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ऐसा रहेगा ग्राफ, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। समझा ये? यस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट, ये जो मैं डायग्राम आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ध्यान से देखना। जो डायग्राम हमने देखा, डू यू अग्री विथ मी, वो जो पर्पल कलर का लाइन है, इट इज शोइंग यू द इलेक्ट्रॉन फ्लो विच इज फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर। यस। अब ध्यान से सुनना। तो when the electrons are moving from emitter to collector, can I say that the electrons are moving from one place to another? हाँ। तो when the electrons are moving from one place to another, can I say वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है?
because when the electrons are moving from one place to another, it is nothing but movement of charges from one place to another. So movement Yes. charges is nothing but electricity. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कलेक्टर जाएंगे, दे विल जनरेट वन करंट. और अगर Current. आपने एमिटर रखा है तो द एमिटर विल शो some deflection. So the current that is generated due to photoelectric effect is called photocurrent, or it is called photoelectric current. Now, what graph you have to do? The third graph जो हमें पढ़ना है is photoelectric current. ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. थर्ड ग्राफ इज photoelectric current versus frequency. चेक करो और बताओ मुझे. फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. बताइए. अब आप मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से जनरेट हो रहा था. Movement of charges, electrons. इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कौन निकालता है. Frequency of वो the तो light. फ्रीक्वेंसी मतलब वही ना, फोटॉन्स. आप ये समझो, ये डायग्राम में, जो आप ये डायग्राम अभी देखोगे, ये डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स कब बाहर निकलेंगे, जब वो फोटॉन्स आएंगे मेटल के सरफेस पे. तो मैंने आगे आपको लिखवाया था, याद है, वन फोटोन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 1000 So, फोटॉन्स आए, तो 1000 फोटॉन्स विल रिमूव 1000 इलेक्ट्रॉन. मान लो आपने 2000 फोटॉन्स मारे मेटल के सरफेस पे, तो वो 2000 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा. so it should depend on intensity then. हाँ. तो यू विल से दैट ये जो फोटो करंट है, इट हैज नथिंग टू डू विथ फ्रीक्वेंसी. So what shall be the graph then? It should be Straight line. straight line. हाँ. Parallel to x axis. Yeah. बराबर. Okay? तो once the session is over, join on the first link जो मैंने आपको भेजा था ना, उस पे आप ज्वाइन कर लेना. ठीक है. Yes. जो फोर्थ ग्राफ अपने को बनाना है इसके बाद, वो है इंटेंसिटी. सर आपका और आवाज नहीं आ रहा. द फोर्थ ग्राफ जो हमें बनाना है ना, वो है इंटेंसिटी और फोटो करंट, मतलब फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी. Yes. ऐसा रहेगा ये. तो यहाँ पे मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को है ना, मैं पीईसी लिख रहा हूँ. फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और ये है फ्रीक्वेंसी. सो द फोर्थ ग्राफ इज पीईसी वर्सेस इंटेंसिटी. ठीक है.